अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इज़हार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं कटिंग लगाने वाला हूं स्ट्रिंग बनाना की। ये एक सैकुलेंट फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। हैंगिंग पॉट के अंदर लगा और नीचे वाली साइड पर लटक रहा हो तो बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। इसका नाम बनाना इसलिए रखा गया क्योंकि इसके पत्ते, इसके लीव ही इस तरह ग्रोथ करते हैं जिस तरह केले होते हैं। केले की तरह दिखने वाले इसके पत्ते, इसीलिए इसका नाम रखा गया बनाना। और स्ट्रिंग का मुझे नहीं मालूम कि क्यों रखा गया। तो आज हम शेयर करने वाले हैं कि इसकी कटिंग किस तरह लगाई जाए। इसकी कटिंग का कोई भी सीज़न नहीं होता, चाहे गर्मी के दिनों में लगाएं या फिर सर्दी के दिनों में। मेरे पास ये पौधा करीब 1.5 साल से है और इसके थ्रू मैंने कितने सारे पौधे बनाए और बहुत से मार भी दिए, मतलब उनको ज़ाया कर दिया क्योंकि मेरे पास इतनी स्पेस ही नहीं थी। तो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि किस तरह हम इसकी कटिंग को कामयाबी से ग्रो कर सकते हैं किसी भी सीज़न में। इसकी कटिंग के लिए मैं पीट मॉस यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास पीट मॉस ना हो तो बालू मिट्टी के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं। पीट मॉस इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छा बन जाता है। अगर ओनली चिकनी मिट्टी के अंदर हम इसकी कटिंग को लगाते हैं, कटिंग तो लग जाएगी लेकिन उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी क्योंकि वो काफ़ी हार्ड होती है और उसमें वाटर होल्डिंग पावर भी ज़्यादा होती है, मतलब पानी को काफ़ी हद तक अपने अंदर स्टोर रखती है। और स्ट्रिंग बनाना को इतने पानी की ज़रूरत नहीं होती, इसको जितना कम पानी देंगे इसकी ग्रोथ उतनी ही ज़्यादा होती रहेगी। इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ पीट मॉस। एक डिस्पोजेबल कप के अंदर मैंने इसको भर लिया और नीचे से ड्रेनेज होल भी कर दिए हैं ताकि जितना भी एक्स्ट्रा वाटर हो वो नीचे से ड्रेन हो सके। पहले से पीट मॉस को अच्छे तरीके से मॉइस्ट कर लीजिए, उसके बाद में कप के अंदर भरिए। स्ट्रिंग बनाने की कोई सी भी आप कटिंग ले सकते हैं, चाहे तो यंगर शूट लें या फिर ओल्डर। मेरे पास ये ओल्डर शूट है जो काफ़ी नीचे लटक रही है और मैं चाहता हूँ इसकी कटिंग लगा लूँ। स्ट्रिंग बनाना इतना इजी टू ग्रो होता है कि ये अपने पत्ते से भी अपनी जर्मिनेशन मतलब रूटिंग शुरू कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसका पत्ता एक तोड़ता हूँ और इसको मिट्टी के अंदर दबा देता हूँ इस एरिया को, यहीं से इसकी रूटिंग और शूटिंग भी शुरू हो जाएगी, तो एक पौधा नया बन जाएगा। तो चलिए फिर इसको भी ऐसा कटिंग लगा के देखते हैं और कटिंग को भी लगा के देखते हैं किसका अच्छा रिज़ल्ट मिलता है या फिर दोनों का मिलता है। मैं इसके वो लीव्स रिमूव कर दूंगा जो एरिया मिट्टी के अंदर जाना है। ये बहुत ही सॉफ्ट होता है और इसके अंदर ख़ुद का काफ़ी पल्प होता है, जूस होता है काफ़ी हद तक। अगर मैं इसको दबाऊंगा तो इसके अंदर से काफ़ी पानी, अरे मेरे मुंह पर गिर गया, इतना पानी इसके अंदर स्टोर होता है, आप देख सकते हैं। इसलिए इसको जितना कम पानी देंगे उतनी ही इसकी ग्रोथ अच्छी होती रहेगी, जितना ज़्यादा पानी देंगे इसकी ग्रोथ थम जाएगी। तो मैंने नीचे से इसके पत्ते रिमूव कर लिए हैं। अब ये एरिया मैं दबाऊंगा करीब 2 इंच का सॉइल के अंदर। अब इन पत्तों को भी हम लगा देते हैं, देखते हैं इनका क्या रिज़ल्ट मिलेगा। अब हम थोड़ा सा इसको पटकेंगे और थोड़ा सा अपने फिंगर से इसको पुश कर देंगे ताकि ये एंकर हो जाए। अब हम देंगे पानी। पानी बहुत ही थोड़ा देंगे हम इसको, ज़्यादा पानी नहीं देंगे क्योंकि ये गल सकता है। अब इसको हम रखेंगे शेडी एरिया में जहाँ पर डायरेक्ट धूप ना आती हो। अगर इसके ऊपर डायरेक्ट धूप लगती रहेगी तो इसकी जर्मिनेशन मतलब इसकी रूटिंग शुरू नहीं हो पाएगी। इसलिए इसको शेडी एरिया में रखेंगे जहाँ पर डायरेक्ट धूप ना आती हो। सूरज की रोशनी तो चलेगी लेकिन डायरेक्ट धूप नहीं। आज 2 अक्टूबर है 2017। अब हम इसको देखेंगे कब तक इसकी रूटिंग शुरू होती है और कब इसको हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो स्टे विद मी। 45 दिन बाद स्ट्रिंग बनाना की नई शूटिंग भी निकलना शुरू हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। और इसके नीचे रूटिंग भी शुरू हो चुकी होगी। तो अब देखते हैं, इसको बाहर निकालते हैं और क्या रिज़ल्ट मिलता है। हमने 2 पत्ते भी साथ में लगाए थे, एक ये और एक ये। अब इसका देखेंगे क्या रिज़ल्ट मिला है। सबसे पहले हम इसको बाहर निकालते हैं। तो ये देखिए इसकी रूट्स कितनी अच्छे से डेवलप हो रही हैं। अब इसके पत्ते का देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिला, क्योंकि ये पत्ते से भी ग्रोथ कर सकती है। तो ये देखिए इसके पत्ते की शूटिंग भी, इसके पत्ते की रूटिंग भी शुरू हो चुकी है। मतलब ये इतना इजी टू ग्रो हो सकता है अगर आप थोड़ी सी केयर करें तो, क्योंकि इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इसके अंदर ख़ुद का काफ़ी मॉइस्चर होता है। अगर हम इसको अलग से मिट्टी के अंदर लगा देते हैं तो फ्यूचर में ये भी एक प्लांट की शक्ल ले लेगा। दूसरे पत्ते को देखते हैं। तो ये देखिए इसकी रूट कितनी लंबी हो चुकी हैं।
कितना ज़बरदस्त और अच्छा रिज़ल्ट, स्ट्रिंग ऑफ बनाना। और इसका तो आप देख ही सकते हैं कितनी अच्छे से प्लांट की रूटिंग शुरू हो चुकी है। इसकी जड़ों को हवा नहीं लगती, जब मर्ज़ी इसको रिपोर्ट करें, जब मर्ज़ी इसकी कटिंग्स लगाएं। ये देखिए कितनी अच्छे से इसकी रूटिंग शुरू हो चुकी है और ऊपर से नई शूट भी अब निकल रही थी। तो अब हम इसको लगा देंगे किसी और गमले में थोड़ी सी मिट्टी डालने के बाद। तो इसको मैंने पानी से वॉश कर लिया है और अब आप देख सकते हैं इसकी रूटिंग कितनी खूबसूरत तरीके से शुरू हो रही है। फ्यूचर में यहाँ से एक ब्रांच भी बनना शुरू हो जाएगी। अब हम इसको नई मिट्टी के अंदर लगा देंगे। तीनों को एक ही गमले के अंदर मैं लगाऊंगा और उसके लिए जो मिट्टी यूज़ कर रहा हूँ उसमें 50% मिट्टी, 50% कोकोपीट और 20% गाय का गोबर, सबको बारीक करके अच्छे तरीके से छान लीजिए और उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं। गमले के अंदर भर लिया है मैंने, इसको पुश नहीं किया है अभी। अब हम इसकी कटिंग्स को लगाएंगे जिनकी रूटिंग शुरू हो चुकी है। ज़्यादा इसको मिट्टी के अंदर नहीं दबाना होता, अगर ज़्यादा दबा दें तो इनकी स्टेम गल जाती है क्योंकि ओवर वाशिंग भी हमसे हो सकती है। इसलिए इसको हल्का सा मिट्टी में डालिए और हल्का सा दबाइए, ज़्यादा पुश नहीं करना, हार्ड नहीं करना। अब ये वाला लीव इसको भी हल्का सा दबाना है हमने, पूरे पत्ते को नहीं दबाना, सिर्फ इतना कि रूट एरिया दब जाए। क्योंकि अगर हम ज़्यादा मिट्टी के अंदर दबा देंगे रूटिंग तो शुरू होगी लेकिन उसकी शूटिंग शुरू नहीं हो पाएगी, ब्रांच नहीं बन पाएगी। इसलिए हमने सिर्फ रूटिंग एरिया को ही मिट्टी के अंदर डालना है। अब हम इसको पानी देंगे, पानी बिल्कुल थोड़ा सा देंगे, ज़्यादा पानी नहीं देंगे क्योंकि सर्दी के दिन शुरू हो चुके हैं और सर्दी के दिनों में ज़्यादा पानी देने की वजह से इसकी रूट्स गल सकती हैं क्योंकि सर्दी के दिनों में मॉइस्चर जल्दी उड़ता नहीं है। इसलिए बहुत ही कम पानी देंगे तो ये सर्वाइव करता रहेगा। तो आपने देखा कितनी आसानी से हमने इसकी रूटिंग भी शुरू कर ली 45 दिनों में। ज़रा सोचिए अगर 45 दिन पहले हमने कितनी सारी ही कटिंग्स लगाई होती तो आज 45 दिन बाद हमारे पास कितनी सारी कटिंग्स ग्रो कर रही होती। तो ज़रा सोचिए 6 महीने के अंदर अंदर आपके पास कितनी सारी कटिंग्स हो सकती हैं, मतलब कितने सारे ही पौधे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।